जो महिला प्रत्याशी अपने पति के मर्जी के बगैर घर से बाहर पैर नहीं निकाल सकती, आपको लगता है पति की मर्जी के बगैर वो कुछ काम कर पाएंगी? तो वो तो एक रबर स्टैंप है, सिर्फ और सिर्फ एक रबर स्टैंप है जो लगी हुई है। महिलाओं को सशक्त होना चाहिए, है ना। रबर स्टैंप नहीं है महिलाएं, रबर स्टैंप नहीं है कि भाई अब यहाँ पे अगर महिला सीट है तो बाकी महिलाओं को मजबूत होना चाहिए। वो महिला अपने आप से डिसीजन अपने लिए नहीं ले पाएगी, वो क्या अपने क्षेत्र के लिए करेगी? केजरीवाल बोल रहे हैं हम कूड़ा हटाएंगे, पहाड़ जाके दिखाते हैं कूड़े वाला कि हम यहाँ से कूड़ा हटाएंगे, लेकिन वो संगम विहार का 161 वार्ड का कूड़ा नहीं हटाएंगे, जो कि वहाँ ऑफिस भी खोल के रखा हुआ है। एमसीडी में बीजेपी की जो पार्षद हैं वो अपने मोहल्ले में अपनी कम्युनिटी में घूम नाच के चली जाती है। यहाँ पे टैंकर माफिया, जो केजरीवाल आए हुए थे यहाँ पे कि टैंकर माफिया कि हम लोग पानी बिजली मुफ्त देंगे। यहाँ पे पानी पीने की किल्लत है, महीने भर पानी नहीं आता। फॉरेस्ट लेन में वहाँ पे एक 162 वहाँ पे घर तोड़े गए और उन्होंने बोला अगर तुम कुछ बोलोगे तो तुम्हारा पानी बंद कर दिया जाएगा। तो ये सीधा सीधा गुंडागर्दी है बीजेपी की और केजरीवाल की। मीडिया दिखा रहा है कि आपका और बीजेपी की हवा चल रही है। वो हवा इसलिए चल रही है कि वहाँ पैसा ठूसा जा रहा है बीजेपी से और आपसे, केजरीवाल से हवा दिखा रहा है। बाकी धरातल पे अगर लोगों से पूछेंगे तो कोई हवा नाम की कोई चीज़ नहीं है। परेशान है वो लोग। 5 साल से कोई भी बीजेपी नेता इधर नहीं आया। चुनाव लड़ने के बाद एमसीडी का चुनाव अनीता सिंघल जी आज तक इधर झांकी नहीं। पानी 2-2 हज़ार रुपये लेके टैंकरों को बेचा जा रहा है। तो वर्तमान में 5 साल से जो हमारे पार्षद थे वो बीजेपी से थे, वो भी उनकी नीयत काम करने की नहीं थी, इसलिए 5 साल तक क्षेत्र में नहीं दिखे। आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं, अगर वो चाहते तो पार्षद अगर काम नहीं कर रहे थे तो विधायक भी काम कर सकते थे। जनता के प्रति, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के प्रति कि जनता इनकी शकल देखना पसंद नहीं कर रही है, जनता को चाह रहे हैं कुछ तीसरा विकल्प लाएं। तो आज तीसरे विकल्प के तौर पर बहुजन समाज पार्टी की जो प्रत्याशी हैं बहन प्रियंका पासवान जी, उनका समर्थन और उनको वोट देकर जनता जताएगी। ये चलने लायक नहीं है। अब तो 15 साल में ये विकास देख रहे हैं, मोदी का विकास है, घर घर विकास पहुंचा रही है। ऐसी कूड़े के लिए देख बीजेपी जनता के मुंह के लिए आती है और जनता में क्या भ्रमित कर देती है। टीवी मीडिया ये सब कैंपेन बीजेपी और आम आदमी पार्टी की कैंपेन करती है। ये बिके हुए हैं, सब टीवी मीडिया बिकी हुई है। जीरो है शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, रोजगार के नाम पर। इसने सिर्फ जनता को ठगा है। ऐसे नहीं बताऊंगा, मुंह की बकवास नहीं, जवान की बकवास नहीं जैसे वो करते हैं। बाकायदा कागज पत्रों के साथ बताऊंगा कि केजरीवाल के वादे और उसके जो काम है वो पूरी तरह से खोखले हैं। बहुत बड़े ईमानदार हैं केजरीवाल तो, कट्टर ईमानदार है। कट्टर ईमानदार है। पानी फ्री दे रहे हैं, पहले उगाई कर लेते हैं ड्राइवर कंडक्टर, तब पानी खोलते हैं। पब्लिक इतनी परेशान है ताको कोई ठिकाना ना है। मैं कह रहा हूँ ईमानदार हूँ, मैं थैला लेके अपनी मजदूरी करने जा रहा हूँ। मैं भीतर से ईमानदार हूँ, तब तो ईमानदार हूँ। उसका नाम नहीं चोरवाल है, क्या नाम है? चोरवाल बोलते उसे हम, कंजरवाल नाम उसका, चोर मॉडल है। रेखा जी, आपको बीएसपी से इस 161 के वार्ड से उम्मीदवार बनाया गया है जी। क्या चुनौतियां हैं इस वार्ड में? इस वार्ड में चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। अगर आप कैमरा अपना घुमाएंगे चारों तरफ कूड़ा बजबजाती हुई नालियाँ दिखाई पड़ेंगी। यहाँ पे कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है। इसके अलावा यहाँ बच्चों का कोई पार्क नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है। यहाँ पे कूड़ा कई दिन तक सड़ता रहता है, उठाने वाला कोई नहीं है। जबकि आम आदमी का कार्यालय यही है। 15 साल से यहाँ पे बीजेपी एमसीडी में है। और सबसे बड़ी बात चुनौती तो ये देखिए कि हमारी जो मेरे वार्ड से जितनी भी महिला प्रत्याशी उतरी हैं, कोई भी अपने सब पति के नाम पे है। जो महिला प्रत्याशी अपने पति की उनकी मर्जी के बगैर घर से बाहर पैर नहीं निकाल सकती, आपको लगता है पति की मर्जी के बगैर वो कुछ काम कर पाएंगी? वो क्या काम कर पाएंगी? तो वो तो एक रबर स्टैंप है, सिर्फ और सिर्फ एक रबर स्टैंप है जो लगी हुई है। पति के साथ में, पत्नी के साथ में उनका नाम जरूर है, ये उसकी बीवी है तभी हो रहा है। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। महिला सीट होने के बावजूद है तो पति ही मतलब बिल्कुल पति ही चुनाव लड़ रहा है। पत्नी चेहरा बनी हुई है, सिर्फ पत्नी चेहरा बनी हुई है। यहाँ पति ही चुनाव लड़ रहा है। मैंने सब जगह जो मेरे जो साथ के लोग हैं, इवन जो बीजेपी की भी पार्षद है और बीजेपी की पार्षद है, कांग्रेस की देख लो, और भी जो निर्दलीय भी जो यहाँ पे हैं, सारे के सारे सिर्फ अपने पतियों के चेहरे पे लड़ रहे हैं यहाँ पे। और कोई भी यहाँ पे जो कह दे कि अपनी मर्जी के बगैर निकल के बाहर आए, वो लोग क्या कूड़ा देखेंगी, क्या कचड़ा देखेंगी? वो तो सिर्फ बोलेंगे पति चलना है, चलो जा रहे हैं हम, हाथ जोड़ते हुए चलो। एक शब्द ना बोलना, एक ना शब्द समझना, किसी की ना तकलीफ समझना, किसी का दर्द समझना। देखिए विचारधारा तो यही है। देखिए महिलाओं को सशक्त होना चाहिए, है ना। रबर स्टैंप नहीं है महिलाएं, रबर स्टैंप नहीं है कि भाई अब यहाँ पे अगर महिला सीट है तो बाकी महिलाओं को मजबूत होना चाहिए। उनको कम से कम अपने अधिकारों की तो बात करें। मैं अपने अधिकारों के लिए, अपने SC ST OBC माइनॉरिटी और सर्व समाज के अधिकारों के लिए मैं जंतर मंतर पे प्रदर्शन करती हूँ, टीवी डिबेट्स में बोलती हूँ, जितना हो सके उतना करती हूँ। NGO है मेरा, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए काम करती हूँ। अपने लिए, अपने घर में जो होता है ना, आज तक मैंने अपना नाम नहीं चेंज किया है। जो मेरा नाम घर पे था वही है। शादी हो चुकी है मेरी, ये मेरा स्टैंड है। कुछ भी नहीं होगा तो हमारी प्रत्याशी सशक्त नहीं है जो यहाँ पे और अलग अलग पार्टियों से खड़ी हैं।
तो यही कहना है, जो महिला अपने आप से डिसीजन अपने लिए नहीं ले पाएगी, वो क्या अपने क्षेत्र के लिए करेगी, वो क्या करेगी, लोगों की क्या परेशानी समझेगी। अब यहाँ पे डिस्पेंसरी नहीं है, जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है, 7-7 किलोमीटर यहाँ पे महिलाएं बच्चे जाते हैं यहाँ के लिए। मोहल्ला क्लिनिक बना रहा है, केजरीवाल ने कहा मोहल्ला क्लिनिक बनेगी। यहाँ पे कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक इनका कार्यालय मुझे दिखाई पड़ा जो एमसीडी का बना है, वहाँ भी नीचे कूड़े नाली गंदगियाँ पूरी भरी पड़ी थी। अभी आज जाके देख रही हूँ वहाँ सफाई हुई है, और मैं यहाँ से पिछले 20 दिन से मैं यहाँ घूम रही हूँ, 4 साल से देख रही हूँ कि यहाँ कभी कुछ नहीं होता। जब एमसीडी का इलेक्शन हुआ तब मैं देख रही हूँ कहीं कहीं वो कूड़ा हट रहा है। यहाँ तो देखिए सी ब्लॉक में 1 जो मेरा वार्ड है 161 में, वहाँ पे तो ये भी नहीं हुआ है। सीधी टक्कर किससे है आपकी? सीधी टक्कर, देखिए सीधी टक्कर की बात, इसमें जो भी पार्टियां हैं, केजरीवाल है, बीजेपी है, 15 साल से बीजेपी है एमसीडी में। केजरीवाल बोल रहे हैं हम कूड़ा हटाएंगे, पहाड़ जाके दिखाते हैं कूड़े वाला कि हम यहाँ से कूड़ा हटाएंगे, लेकिन वो संगम विहार का 161 वार्ड का कूड़ा नहीं हटाएंगे, जो कि वहाँ ऑफिस भी खोल के रखा हुआ है। एमसीडी में बीजेपी की जो पार्षद हैं वो अपने मोहल्ले में, अपनी कम्युनिटी में घूम नाच के चली जाती हैं। वहाँ गए, वहाँ पे पूरी चीज़ें देखी, उन्होंने अपना पूरा सड़क वड़क बनवा लिया, लेकिन 161 जिन लोगों ने उनको जिताया है कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है उनके लिए। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये देखिए कि यहाँ पे टैंकर माफिया, जो केजरीवाल आए हुए थे यहाँ पे कि टैंकर माफिया कि हम लोग पानी बिजली मुफ्त देंगे, यहाँ पे पानी पीने की किल्लत है, महीने भर पानी नहीं आता। और जो फॉरेस्ट लेन है, पानी और बिजली के फ्री के मॉडल को लेकर तो गुजरात तक पहुंचे केजरीवाल कह रहे हैं। वो तो ये बोल रहे हैं हम बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। बिजली में बेरोजगार नहीं है, महिलाएं नहीं हैं, महिला को वहाँ पे हम वहाँ पेंशन देंगे। यहाँ महिलाएं नहीं हैं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके हस्बैंड नहीं है, यहाँ पे महिलाएं नहीं हैं, यहाँ पे वो नहीं करेंगे। और यहाँ पे जैसे केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि ये हम लोग एमसीडी में आ जाएंगे, चमका देंगे। मैं ये संगम विहार एमसीडी में यहाँ पे नहीं है, वो बोलते हैं अनऑथराइज कॉलोनी से फॉरेस्ट लेन में, वहाँ पे एक 162 वहाँ पे घर तोड़े गए, और उन्होंने बोला अगर तुम कुछ बोलोगे तो तुम्हारा पानी बंद कर दिया जाएगा। तो ये सीधा गुंडागर्दी है बीजेपी की और केजरीवाल की, सीधी गुंडागर्दी है। और पूरा मीडिया दिखा रहा है कि आपका और बीजेपी की हवा चल रही है। वो हवा इसलिए चल रही है क्योंकि वहाँ पैसा ठूसा जा रहा है बीजेपी से और आपसे, केजरीवाल से वो ठूसा जा रहा है, और इसलिए वहाँ हवा दिखा रहा है। बाकी धरातल पे अगर लोगों से पूछेंगे तो कोई हवा नाम की कोई चीज़ नहीं है, परेशान है वो लोग। कुछ लोग और हैं, उनसे बात करेंगे। कह रहे हैं कि सिर्फ केजरीवाल और बीजेपी की हवा दिखाई जा रही है, वो भी टीवी चैनलों पर, जमीनी स्तर पर नहीं। आप यहाँ के निवासी हैं, क्या कहना चाहेंगे? 5 साल से कोई भी बीजेपी नेता इधर नहीं आया। पहली बात, चुनाव लड़ने के बाद एमसीडी का चुनाव अनीता सिंघल जी आज तक इधर झांकी नहीं, क्योंकि मैं इसी वार्ड से आता हूँ, अभी तक नहीं झांकी। केजरीवाल का नालियों का देख लो, रोडों का देख लो, पानी के बात करते हैं, पानी 2-2 हज़ार रुपये लेके टैंकरों को बेचा जा रहा है। तो ये दिल्ली मॉडल जो पेश कर रहे हैं गुजरात तक, क्या ये वो एक राजनीतिक मुद्दा बना लिया उसने, और कुछ नहीं किया। हमारे केजरीवाल साहब ने कुछ नहीं किया आज तक। उसने यही राजनीति करके पंजाब चुनाव जीता, अब वहाँ पे हिमाचल में बात नहीं बनी तो फिर वहाँ पे गुजरात पहुँच गए। ऐसा कुछ नहीं है, केजरीवाल जी का कुछ काम नहीं है। ये बात देखा जाए, हकीकत बात तो यही है पूरी क्षेत्र। ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी को टीवी पे दिखा करके कि यहाँ पर हवा उनकी है, ये एक मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए, मुद्दा तो बनाया जा रहा है, लेकिन रियल हकीकत ये है, ज़मीन पे अगर देखा जाए तो वर्तमान में 5 साल से जो हमारे पार्षद थे वो बीजेपी से थे, वो भी उनकी नीयत काम करने की नहीं थी, इसलिए 5 साल तक क्षेत्र में नहीं दिखे। जनता आक्रोशित है, और अगर चाहते तो आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं, अगर वो चाहते तो पार्षद अगर काम नहीं कर रहे थे तो विधायक भी काम कर सकते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के पार्षद, वो विधायक और बीजेपी के पार्षद दोनों की नीयत साफ नहीं थी जनता के प्रति, इसलिए क्षेत्र का ये बुरा हाल है। अब जनता के प्रति जनता इतनी आक्रोशित है नेताओं के प्रति, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के प्रति, कि जनता इनकी शकल देखना पसंद नहीं कर रही है। जनता को चाह रहे हैं कोई तीसरा विकल्प लाएं, तो आज तीसरे विकल्प के तौर पे बहुजन समाज पार्टी की जो प्रत्याशी हैं बहन प्रियंका पासवान जी, उनका समर्थन और उनको वोट देकर जनता जताएगी, ये पूरी उम्मीद है। 5 साल इन लोगों ने जो हालात बना रखी है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लोगों ने, तो वो आप जनता इनको वोट देकर
तीसरे विकल्प के तौर पर बहुजन समाज पार्टी को वोट देकर इनको जवाब देगी। विकल्प के तौर पे आप देखते हैं क्या बहुजन समाजवादी पार्टी को? बहुत अच्छा चलेगा यहाँ। विकल्प में है ये विकल्प बीजेपी आम आदमी पार्टी के विकल्प के तौर पे सबसे आगे, सबसे आगे। क्या साफ सफाई नहीं हुई क्या इस एरिया में? साफ सफाई आप देख सकते हो, ये साफ सफाई होती है तो देखो पूरा कितने साफ सफाई। ये बीजेपी 15 साल में एमसीडी में है तो ये सफाई कर रही है आपको। तो गलियां आज देखेंगे आदमी चलने लायक नहीं है आप। तो ये 15 साल में ये विकास देख रहे हैं, मोदी का विकास है, घर घर विकास पहुंचा रही हूँ। इधर देखो आप पूरा जनता कितनी तराई मचा रही है यहाँ। ये विकास बीजेपी फिर किस मुंह से चली जाती है जनता के बीच में? इसी कूड़े के देख बीजेपी जनता के मुंह से चली जाती है और जनता में क्या भ्रमित कर देती है। टीवी मीडिया ये सब कैंपेन बीजेपी और आम आदमी पार्टी की कैंपेन करती है। ये बिके हुए है, सब टीवी मीडिया बिकी हुई है। पोस्टर लगा हुआ है, बड़े बड़े कह रहे हैं कि एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में केजरीवाल, तो केजरीवाल दिल्ली नहीं दिखाई रही। एमसीडी में केजरीवाल अभी तक कहाँ थे? केजरीवाल विधानसभा मॉडल बना दिया दिल्ली को, इसको पूरे गुजरात तक पेश कर रहे हैं, कह रहे हैं मॉडल है। यहाँ पे मॉडल देख रहे हैं, दिल्ली मॉडल, कितने बड़े बड़े पहाड़ बने, ये मॉडल हुए, इसे मॉडल कहते हैं आप। कितने बड़े बड़े पहाड़ बने दिल्ली के अंदर, तो ये मॉडल है। यही मॉडल पूरे देश के अंदर बनाएंगे केजरीवाल के। केजरीवाल के काम को कैसे देख रहे हैं? केजरीवाल का जो काम है जीरो है। शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, रोजगार के नाम पर इसने सिर्फ जनता को ठगा है। इस एमसीडी चुनाव में 161 वार्ड से प्रियंका पासवान उम्मीदवार हैं बीएसपी से, क्या वो कड़ी टक्कर दे पा रही हैं कि नहीं? शिक्षित उम्मीदवार हैं, होनहार उम्मीदवार हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी प्रत्याशी यहाँ पर हैं, जो महिला प्रत्याशी हैं, वो सभी के सभी सशक्तिकरण नहीं है उनका कोई भी। यही एक ऐसी महिला प्रत्याशी है जो पूरी तरह से सशक्त है, और आने वाले समय में प्रत्याशी जीते या ना जीते, उसके बाद भी मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए बड़ा काम होगा और हम बड़ा काम करेंगे। उन तमाम उम्मीदवारों में एक सशक्त उम्मीदवार ही सबसे सशक्त उम्मीदवार हैं। हम चाहते हैं कि उन तमाम उम्मीदवारों को लाएं और बाकायदा डिबेट हो उन बीच में, और पता चल जाएगा कैसे। हम ये चैलेंज देते हैं कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी या दूसरी अन्य पार्टी भी जो खड़ी हुई हैं, उनकी महिला प्रत्याशी खड़ी हो, हमारी महिला प्रत्याशी खड़ी हो, और उनके बीच में एक स्वस्थ डिबेट हो, और फिर डिसाइड हो कि कौन सी महिला प्रत्याशी जो है वो मजबूत है, सशक्त है, और उसके बाद कितना भरोसा है प्रियंका पासवान से आपको अपने इस वार्ड के लिए? 100% भरोसा है, 100% भरोसा है, 100% भरोसा है। और कोई भी रिजल्ट जो भी हो, और प्रियंका पासवान इस वार्ड के लिए नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र के लिए 100% रूप से अगले 5 साल तक भी काम करती रहेंगी। ये मैं वादा कर रहा हूँ पब्लिक के साथ में। तो केजरीवाल की जो वादे और दावे हैं क्या खोखले नजर आ रहे हैं क्या? केजरीवाल के आपके दावे और केजरीवाल की चीज़ें जो है ना, कभी आप फुर्सत में पूछिएगा, एक एक चीज़ को बताऊंगा मैं केजरीवाल के, उसके दावों के विषय में बताऊंगा, उसके वादों के विषय में बताऊंगा, उसकी हर चीज़ के विषय में बताऊंगा। और वो भी बताऊंगा कैसे, कागज़ के साथ, पत्र के साथ, ऐसे नहीं बताऊंगा। मुंह की बकवास नहीं, जुबान की बकवास नहीं जैसे वो करते हैं, बाकायदा कागज पत्रों के साथ बताऊंगा कि केजरीवाल के वादे और उसके जो काम है वो पूरी तरह से खोखले हैं। कह रहे हैं ईमानदार हैं, ईमानदार नेता हैं केजरीवाल। मैं जानता हूँ ईमानदार नेता। जी क्या कह रहे हैं? बहुत बड़े ईमानदार हैं केजरीवाल तो। कह रहे हैं ईमानदार हूँ, और कट्टर ईमानदार हैं। कट्टर ईमानदार है। पानी फ्री दे रहे माँ, पहले उगाई कर लेते हैं वे ड्राइवर कंडक्टर, तब पानी खोलते हैं। पब्लिक इतनी परेशान है ताको कोई ठिकाना ना है। टंकी इतला ड्राम इतला इकट्ठे करते हैं, फिर पानी भरते हैं। पहले उगाई जेब में धस जाते ड्राइवर कंडक्टर नगे में, उगाई कर रहे हैं। हाँ उगाई कर रहे हैं, और तब खोलते हैं। पब्लिक पे कब बाजी तो गुजरात तक जाके कह रहे हैं हमने अरे ऐसे तो कहते हैं। मैं कह रहा हूँ ईमानदार हूँ, मैं थैला लेके अपनी मजदूरी करने जा रहा हूँ। मैं भीतर से ईमानदार हूँ, तब तो ईमानदार हूँ। यही कि सारे कोई पैसा से नहीं काम चलता है, इसी बात पे केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया, कह रहे हैं हमने मोहल्ला क्लिनिक बनवाई है। सब निपरवाही हो जाता है जब जीतने के बाद कोई नहीं होता है। जब पैसा लेते तो सारा काम करता है, यही बात है और कुछ नहीं। क्लिनिक वास्तव में बनवाई है, इस बात की सच्चाई है। मोहल्ला क्लिनिक तो बनवाई है, लेकिन अरे पानी की उगाई के लिए कह रहा हूँ, ये फाटक लगाए दे गली गली पर, रेडी बारे कितने परेशान हैं। इसके बजाय पाइपलाइन खिंचवा देते घरों में तो पानी की सुविधा हो जाती। इससे क्या केजरीवाल का सोना लूटा जा रहा है? क्या कहना चाहेंगे? संगम बिहार में सफाई डेली होती है,
कूड़ा भी डेली उठता है। ये करीब 6 महीने हो गए पड़े हुए। 6 महीने से पड़ा ये। आप देख सकते हो ना, आप खुद देखिए। नाली है देखो, पहले पूरी भरी हुई है, देख लो जाके। पूरी नाली भरी हुई है, आप देखो ना ये। और आगे बढ़ो ना आगे। हाँ देख रहा हूँ। बहुत नालियाँ हैं ये केजरीवाल का डिमांड है ये। एक केजरीवाल तो गुजरात तक जाकर के अपने गुजरात गया है वो, ढिंढोरा पीट रहे हैं। उसका नाम ही चोरवाल है। क्या नाम है? चोरवाल बोलते उसे हम, कंजरवाल उसे, कंजरवाल नाम है उसका। तो मतलब कोई मॉडल नहीं है दिल्ली क्या मॉडल है? चोर मॉडल है। कह रहे हैं एमसीडी में भी अरे केजरीवाल। भैया एमसीडी में चोर मॉडल है वो। अपने दिल में झांक के देख क्या बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव तो होना चाहिए। किसे देखते हैं बदलाव के तौर पे आप? मैडम बदलाव साथ में आ रही है, नया चेहरा है। प्रियंका पासवान है। प्रियंका पासवान के लिए नया चेहरा है।